तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है टेस्ला से रिलेटेड, जहां पर भारत के अंदर अभी ये सबसे ज्यादा सीरियस मोड में नजर आ रहे हैं एक एंट्री लेने के लिए। हालांकि कई सालों से खबर मिल रही है कि टेस्ला अब आएगा तब आएगा, लेकिन अब रिसेंटली हमने जो देखा इंपोर्ट ड्यूटीज का कम होना, इंडिया प्रेसिडेंट का मिलना, इलॉन मस्क का जो है बारे में इसके बात करना, और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी जॉब पोस्टिंग्स का लिस्ट होना बड़े नंबर में, ये बताता है कि टेस्ला भारत में एंट्री बड़ी लेने वाला है। और अब ये खबर आई है कि इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है एक शोरूम लोकेशन BKC मुंबई के अंदर, जहां पर 4000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड उन्होंने कमर्शियल स्पेस फाइनलाइज किया है 900 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेट पे, जो तकरीबन 35 लाख रुपए महीना ये रेट पे रेंटेड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जैसे वन ऑफ द हाईएस्ट रेंट्स है कमर्शियल स्पेस के। BKC की बात करें तो ये ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा कार मार्केट नहीं है मुंबई का, लेकिन सबसे प्रीमियम जरूर आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फरारी जैसे ब्रांड्स के शोरूम है जो ऑब्वियसली अल्ट्रा हाई एंड में आते हैं, और टेस्ला भी शायद इसी को देखकर एक नीश क्राउड जो है भारत का उसको टारगेट करना चाहता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है VCI काइनेसिस लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो बिल्ड करेंगे चेन्नई में अपना एक सेमीकंडक्टर वायर प्लांट। तो दोस्तों एक 25,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी बनाने का इन्होंने डिसीजन लिया है, जहां पर सेमीकंडक्टर बॉन्डिंग वायर्स जो होती है उसको ये बनाएंगे। अगर आपने सेमीकंडक्टर चिप्स देखी होगी तो चिप्स के अगल बगल से भी छोटी छोटी जो है फाइनली वायर्स जो है वो बाद में सर्किट में जुड़ती है। ये वायर्स भी काफी स्पेशलाइज्ड होती है और इसको बनाने का काम ये करेंगे। ये जरूरी है, सब लोग फैब्रिकेशन यूनिट के बारे में बात करते हैं, लेकिन फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो टॉप ऑफ द चेन आइटम है। उसके अलावा भी कई चीजें होती है, केमिकल्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, इस तरीके की बॉन्डिंग वायर्स होती है जो पूरे की पूरी सप्लाई चेन के अंदर का हिस्सा बनाती है। और ये बनने वाला है चेन्नई में। $3.5 मिलियन का इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये उम्मीद इनको है कि यहाँ पर जो उनका मास प्रोडक्शन होगा उसके वजह से पर क्वार्टर $50 मिलियन का वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और साथ साथ फ्यूचर में 4 प्रोडक्शन लाइंस तक वो एक्सपैंड करते हुए अपना रेवेन्यू को $200 मिलियन तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर ट्रस्ट है उनको बढ़ते सेमीकंडक्टर स्पेस में। अगली खबर दोस्तों और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जो हमारे डिफेंस PSU है, और इन्होंने कहा कि जो इनका नासिक का ओजर के पास की फैसिलिटी है उसको वो डेवलप करेंगे, जहाँ पर मेजरली एक नया रनवे बनाया जाएगा। हालांकि इसका एक अपग्रेडेशन पहले भी हुआ था और अभी यहाँ पर 200 करोड़ रुपए अपलोड किए गए हैं टू मेक न्यू रनवे, जो कि सिटी के एविएशन न्यूड्स को फ्यूचर में फुलफिल करेगा। जो ओजर का एयरपोर्ट है यहाँ पर इसको सिविलियन भी बना दिया गया था, तो थोड़ा बहुत क्लैशेस तो होता ही है फिर जो है इनके टेस्टिंग फ्लाइट्स का और डिफेंस फ्लाइट्स का और फिर जो सिविलियन फ्लाइट्स उसके बीच में। लेकिन यहाँ पर DPR बन गया है न्यू रनवे के लिए, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के अंदर ही बनाने के लिए, और सर्वे वर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों है जो टेंडर है उसको भी जल्द फ्लोट कर दिया जाएगा, प्रोबेबली इस महीने के एंड तक। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेव ग्रुप से और बेल्जियम की अग्रिस्टो एनवी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो मिलकर इन्वेस्ट करेंगे 750 करोड़ रुपीज टू एक्सपैंड देयर पोटैटो प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश टू बेक प्रीमियम फ्रेंच फ्राइज। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर अभी कई सारे फास्ट फूड आउटलेट्स खुल रहे हैं। मैं सिर्फ मैकडॉनल्ड्स KFC टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय आउटलेट्स भी है, फ्रोजन फूड का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो अच्छी क्वालिटी के पोटैटोस जो है उसको यहाँ पर बनना जरूरी है, उगाना जरूरी है, और इसके लिए इन्होंने ये प्लांट बनाने का डिसीजन लिया है। 50% जॉइंट वेंचर होगा ये दोनों कंपनीज के बीच में, और वैसे ये 2022 से इंडिया के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। 7,500 टन की इनकी कैपेसिटी है, जो कि न्यू प्लांट के साथ में और बढ़ जाएगी और फूड सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लॉन्ग पेंडिंग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTA से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच के अंदर बनने वाला स्ट्रेच जो है वो इस साल सैंक्शन हो जाएगा, ऐसी खबरें मिली है। और साथ साथ हरियाणा के पानीपत तक जो एक और स्ट्रेच बनना है वो भी सैंक्शन हो जाएगा, ऐसी खबरें मिल रही है। तो आप जानते हो अब दिल्ली में सरकार जो है वो सेंटर के साथ में आ गई, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेयोरल सीट भी उनको मिलेगी। चीजें अगर सही ये जाती है तो उसके जैसे RRTS के अंदर कोई भी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा नहीं, और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है वे अब कंप्लीट हो गया है। जून में ये लोगों के लिए पूरा डिलीवर हो भी जाएगा, तो अगले कॉरिडोर्स के लिए अब NCRTC तैयार हो जाएगी, जिसका जैसे पानीपत और अलवर के तरीके भी सैंक्शंस मिलेंगे। हालांकि सैंक्शन मिलने का मतलब ये नहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, समय लगेगा, क्योंकि काफी लंबे कॉरिडोर्स होंगे, तो सर्वेइंग, लैंड एक्विजिशन, ये सब चीजें की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए फ्रेमवर्क से रिलेटेड, जो कि सरकार बना रही है अपने MSME पॉलिसी के अंतर्गत टू सपोर्ट मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों कई बार हमारी जो MSME पॉलिसीज है वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के साथ में चलती है, यानी कि कोई कंपनी छोटी हो बड़ी हो, उसका वर्कर फ्लो कितना है, वहाँ पे कैसी मशीन यूज होती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन सी इंडस्ट्री में, कैसे टाइप की इंडस्ट्री है, इन चीजों को देखे बिना एक सिंपल पॉलिसी गवर्नमेंट लगा देती है। इसके वजह से कई लोगों को जो है यहाँ पर चाहिए वो पॉलिसी का बेनिफिट हो नहीं पाता। इसकी वजह से सरकार जो है इस पॉलिसी को थोड़ा लूजन अप करने वाली है, ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज को उनके हिसाब से बेनिफिट्स दिए जा सके उनके तरीके से। यहाँ पर मेनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पर ही गवर्नमेंट फोकस करेगी, जहाँ
पर की प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इनिशिएट किया गया है ये पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग हाइड्रोजन इन बसेस एंड ट्रक्स। तो दोस्तों यहाँ पर 5 पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन मिला है और उसके बाद में 37 टोटल व्हीकल्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे और 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी बनेंगे। यहाँ पर ट्रायल के लिए 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स और 22 हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चीजें अगर सही से जाती है, प्रॉपरली आगे बढ़ती है, तो हाइड्रोजन का जो है एक प्रैक्टिकल यूजेज देखने को मिलेगा जो आगे जाके एक्सपांड भी हो सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर बॉर्डर चेकपोस्ट को हटाने के ऑर्डर दिए गए हैं। तो अब जानते हो पहले हमारे देश के अंदर रोड टैक्स अलग अलग लगता था, जिसकी वजह से स्टेट बॉर्डर्स पर ट्रक्स को रुकाकर जो है पैसे भरने पड़ते थे, पावती काटनी पड़ती थी। लेकिन जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तो एक्चुअल में देखा जाए तो इन रोड बॉर्डर चेकपोस्ट की एक्चुअली कोई भी रोल हमारे पास में है नहीं। रिसेंटली महाराष्ट्र के वर्ली में एक नए परिवहन भवन का इनॉग्रेशन किया गया, जब उन्होंने कहा है कि अप्रैल 15, 2025 की वो डेडलाइन दे रहे हैं, जिसके बाद में महाराष्ट्र में कोई भी बॉर्डर चेकपोस्ट नहीं होगी। वैसे दोस्तों 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने चेकपोस्ट कम की है। चेकपोस्ट वो पॉइंट भी है जहां पर कहीं ना कहीं ड्राइवर्स का हरासमेंट होता है, वहां पे करप्शन के भी पॉइंट्स उठते हैं, लेकिन ये चेकपोस्ट पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे, जो कि काइंड ऑफ अभी नेगेटिव काम कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिव काम, और लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को भी इसके वजह से कम करने में मदद मिलेगी। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो हक शायक पूछते हैं व्हाई देयर इज नो लॉस बाय गवर्नमेंट व्हिच इवेंचुअली इंप्रूव सिविक सेंस ऑफ द पीपल। तो कानून नहीं है ऐसा नहीं है, कानून बहुत है देश में। ओपन डिफिकेशन से लेके कचरा फैलाने से लेके स्मोकिंग से लेके खुले में चीजें जलाने से लेके पोल्यूशन से लेके कई 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 चीजें जो है कानून में है। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक इंडिसेंसी, टिकटेलेस ट्रैवलिंग, बहुत चीजें जो है कानून के अंदर है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो ये है कि पॉलिटिशियंस को पहली बात तो ये समस्या है वो समझ में आती नहीं है। पॉलिटिशियंस जनरली एक बबल में रहते हैं। जनरली जो पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो 15-20 साल से अच्छे पोजीशन पे होते हैं। कोई एमएलए होता है, एमपी होता है, उनको काफिले में चलने की आदत है, वो जहाँ पे जाते तब एक दिन पहले रोड बन जाता है। तो ये दिक्कत उनको सिविक सेंस वाली दिखती भी नहीं है। दूसरी बात अगर दिखती भी हो तो जब सिविक सेंस को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करने जाएगी, लॉस को इंप्लीमेंट करके, यानी फाइन्स लगाना शुरू करे, कानूनी कार्रवाई करना शुरू करे, तो अनफॉर्चुनेटली देश में लोग सिविक सेंस न मानने वाले ज्यादा है, जो कि नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि कैसे उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया, जो कि पॉलिटिकल वोट बैंक में एक डिफरेंस ले आएगा। और सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई बड़ा एक्शन लेना जो है लोगों को नाराज ज्यादा करेगा, चाहे वो उनके लिए अच्छा क्यों ना हो, ये एक इशू है। तीसरा ये है कि हमारे देश के अंदर जो काइंड ऑफ वर्क फोर्स अभी है गवर्नमेंट के अंदर, वो फालतू चीजों में ज्यादा लगी हुई है। एक डिपार्टमेंट में एक बंदा जो काम कर सकता है उसके लिए 4 लोग नौकरी पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की, जैसे पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस हो गया, ऑन रोड जाके काम करने वाले मार्शल्स वगैरह के काम हो गए, इसके लिए सरकारी नौकरी रखने के लिए गवर्नमेंट के पास में टाइम नहीं है। और जहां पे भी कहीं भी छोटा मोटा इंप्लीमेंटेशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे वो चीजें दी जाती है जो फिर ठीक से फॉलो नहीं होती। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।